पारो लगातार अपनी खेतों में काम कर रही थी। साथ वाले खेतों में सुरेश चारपाई लगाकर खेतों में लेटा हुआ था। पारो लगातार काम करती देखकर सुरेश उसे कुछ कहता है। अरे पारो चिड़िया, थोड़ा आराम भी किया करो, कब से काम कर रही हो। आराम करूंगी तो काम कैसे होगा सुरेश भाई, और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। ये है रामपुर गांव की पारो। वो बहुत ही मेहनती और दयालु थी। साथ ही वो भगवान की हर रोज पूजा पाठ करती थी। दूसरी तरफ सुरेश का खेत भी पारो चिड़िया के बगल में ही था। सुरेश कामचोर और आलसी और लालची किस्म का चिड़ा था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। पारो ने आधे से ज्यादा खुदाई कर दी। अब पारो को जोरों सी भूख लगी, तो उसने अपने रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छाव में बैठ गई। सब्जी की खुशबू से सुरेश जाग गया और वो दौड़ता हुआ पारो के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पारो बहन, मुझे भी तो अपना खाना चखने दो। हाँ हाँ लो ना सुरेश भाई। देखते ही देखते सुरेश पारो का सारा खाना खा जाता है और बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना पारो बहन, स्वाद में सारा खाना खा गया, तुम्हारे बारे में मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं सुरेश भाई, कुछ ही देर में घर चली जाऊंगी, फिर वही जाकर खाना खा लूंगी। वाह, मजा ही आ गया। इस पारो को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। वो कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज वो अपने खेत में जाकर देखता है कि बहुत ही अच्छे टमाटर उगे हुए थे, जिसे देखकर पारो खुश होकर कहती है कि वाह, क्या टमाटर की खेती हुई है इस बार। पास में खेत से सुरेश देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में बढ़िया टमाटर हुए हैं, मेरे भी ऐसे ही टमाटर हुए होंगे, मैं भी अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब सुरेश खेत में जाकर देखता है कि उसके खेत में टमाटर छोटे व थोड़े ही टमाटर हुए थे, सुरेश को काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो झूठ पारो से कहता है उसके खेत में बहुत अच्छी टमाटर की खेती हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है, तो कल ही जाकर बाजार में टमाटर बेच आते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन अपने अपने टमाटर लेकर ढेले में लेकर बाजार की ओर चलने लगते हैं। सुरेश भाई, आज तो टमाटर की अच्छी कीमत है, फिर भी आपने थोड़े से ही टमाटर लाए हो। क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है पारो बहन, इसलिए थोड़े ही टमाटर निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उन्हीं के टमाटर बिक जाते हैं। घर आकर सुरेश उसके पत्नी सुंदरी से कहता है, तुम जानती हो सुंदरी, इस बार टमाटर के अच्छे दाम है, और इस बार मेरे और पारो बहन के अलावा गांव में किसी और ने टमाटर की फसल नहीं लगाई, और पारो बहन के खेतों में टमाटर की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें उसका जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो ज्यादा पैसे वाली हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कुछ तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों पारो के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, देखो तो पारो के खेतों में एक पौधे कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, वो भी कुछ इतने मोटे मोटे, इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो जल्दी चलो उसके खेत के, फिर अपने खेत के सारे टमाटर निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में इतने सारे टमाटर निकाल लेते हैं और बोरी वो में भरकर सारे टमाटर को अपने साथ लेके आते हैं। घर के पीछे स्टोरम में सारे टमाटर छुपा लेते हैं। उधर अगली सुबह पारो चिड़िया अपने खेत में जाती है। वहाँ पर टमाटर नहीं रहते हैं। ये भगवान है, क्या हो गया, आखिर किसने मेरे खेतों के सारे टमाटर निकाल लिए, अब मैं क्या करूँगी। तभी सुरेश भी छूटी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अनहोनी को कौन डाल सकता है, पारो बहन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा पारो बहन। तुम देखना सुरेश भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद, अब तुम जल्दी जाओ जी, बाजार में जाके टमाटर बेच आए। सुने में आया है कि बाजार में टमाटर की अच्छी कीमत मिल रही है। सुने में आ रहा है कि पारो फिर से टमाटर खेती कर रही है। अरे वो कौन सा, अभी उग जाएंगे, जब तक उसके टमाटर तैयार होंगे तब तक हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। रही टमाटर बेचने के बाद, अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। कुछ दिन बाद बाजार में टमाटर न मिलने पर लोग परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, कितने दिन हो गया है, बाजार में टमाटर ही नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, मेरी बेटी तो कब से कह रही है, बाबा मुझे टमाटर की सब्जी खानी है,
लेकिन मैं कहाँ से लाऊं टमाटर समझ में ही नहीं आ रहा है। सुरेश उनकी ही बात सुन लेता है। देखो भाई, मैं तुम्हें टमाटर लेके दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 140 रुपए किलो। कोई बात नहीं भाई, ले आना। लेना तो ही भाई हमें, बस तुम कल टमाटर लेके आना। सुरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बात बताता है। क्या तुम्हें पता है, आज बाजार में लोग 140 रुपए किलो तक टमाटर खरीद के लिए भी तैयार है। मैंने हाँ कह दिया, मैं टमाटर ले आऊंगा, लेकिन 140 रुपए किलो के नीचे 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा। क्या 140 रुपए किलो टमाटर? बाबरे, अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे जी। चलो चलो, अभी मैं तुम्हें टमाटर निकाल लेती हूँ। तभी सुंदरी टमाटर लेने जाती है। तभी ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं। वो बड़े मजे से टमाटर को खाते हैं। आ चूहा चूहा, बचाओ बचाओ। वो आ चूहे, ये भगवान, मेरे सारे टमाटर खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूँगा। दोनों लालची पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ पारो के घर एक भूखे पंडित आ जाते हैं, जिन्हें पारो अपने हिस्से की रोटी खाने को दे देती है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। पंडित अपने दिव्य दृष्टि से सब पता कर लेते हैं। फिर वो पारो को बोतल गंगाजल देता है और कहता है कि अपने खेतों पे डालने को देते हैं। पारो अगले दिन जैसे ही निकलती है, उसके बाद पारो खेतों में गंगा जल छिड़कती, उसके बाद खेतों में फिर से टमाटर तैयार होते हैं। तभी पारो खुश हो जाती है और दूसरी तरफ सुरेश को पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं था।